किसी देश की समृद्धि उसके लोगों पर निर्भर करती है। अच्छा, सफलता हम किसे कहते हैं? हमारे प्रयासों और योग्यताओं के परिणाम स्वरूप मिलने वाली उपलब्धियों को। अच्छा, सफलता की कुंजी क्या है? उचित तैयारी। अच्छा, आपको पता है खाली पर्स कितनी बड़ी समस्या है और हर रोज का ये रोना कि मैं अमीर क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। आज इस वीडियो हम जानेंगे कि पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसे बचाया जाए, और जो पैसा बचाया गया है उससे और पैसा बनाया जाए। आज हम जानेंगे 3 नियम जॉर्ज एस क्लासन की बेहतरीन किताब बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी से, जो हमारी पैसे की आजादी का मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों, मैं आपके साथ एक मिशन पे निकला हूँ जिसमें हम दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन किताबों की समरी से सीख के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतार कर सफलता का एक नया आयाम स्थापित करेंगे और लाखों लोगों की जिंदगी बदलने का काम करेंगे। अगर आपको लगे कि मैं आपके साथ सही रास्ते पर चल रहा हूँ तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उस दोस्त के पास में और उस रिश्तेदारों के पास में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जो आपको लगे कि वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। आइए मैं आपको ले चलता हूँ बुक समरी के एक बेहतरीन सफर पे। अमीर बनने की इच्छा। बंजीर बेबीलोन में रथ बनाता था। एक दिन वो घर के आंगन की दीवार पर उदासी से बैठा था। सामने अधूरा पड़ा उसका रथ था। बंजीर की पत्नी बार बार घर के बाहरी दरवाजे से झांक रही थी। बंजीर अपनी पत्नी के अंदाज से समझ गया था कि घर में खाने को कुछ नहीं है और उसे जल्दी ही रथ पूरा कर लेना चाहिए ताकि वो रथ ग्राहक को दे सके और उससे पैसे मिल सके। तभी उसका दोस्त को भी एक वाद्य यंत्र बजाता हुआ वहाँ आता है और बंजीर से कहता है कि मुझे 2 सिक्के उधार दे दो, मैं शाम को लौटा दूंगा। बंजीर बोलता है, अगर मेरे पास 2 सिक्के होते तो मैं किसी को नहीं देता। वो मेरी जिंदगी भर की कमाई दौलत होती और कोई भी अपनी दौलत उधार नहीं देता है, भले ही उसका परम मित्र ही क्यों ना हो। को भी कहता है, तुम्हारी जेब में एक सिक्का तो है नहीं, तुम यहाँ आराम क्यों फरमा रहे हो? तुम्हें कोई बात सता रही है? बंजीर बोलता है, दोस्त सारा जमेला तो सपने का ही है। मैंने सपना देखा कि मैं बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ, भिखारियों की तरह लापरवाही से सिक्के उछाल रहा हूँ, चांदी के बर्तनों में खाना खा रहा हूँ, पत्नी के लिए मनचाही चीजें खरीद रहा हूँ, मेरे पास सोने के सिक्के भी थे। को भी कहता है, बहुत अच्छा सपना था, उसमें उदास और परेशान होकर बैठने की कौन सी बात है? बंजीर बोलता है, जब मैं सपने में था तो मेरा पर्स भरा हुआ था और अब जब सपने से जाग चुका हूँ मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा पर्स खाली है। मेरे दोस्त, हम साथ साथ बड़े हुए हैं, अपने अपने काम करते हैं, अपना अपना घर चलाते हैं, लेकिन एक बात हमने कभी नहीं सोची, हम सबसे अमीर शहर बेबीलोन में रहते हैं, हमारे आसपास बेशुमार दौलत पड़ी है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा पर्स खाली है। आखिर इसकी वजह क्या है? हम संपत्ति क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं? हम इतना ही क्यों कमा पा रहे हैं जितना हम जिंदा रह सके? हमारे बच्चे हमारे पद चिन्हों पे चल रहे हैं, हम भी गरीब थे, वो भी गरीब ही रहेंगे। अब तक कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा, सुबह उठते ही काम पे जुट जाता और शाम तक काम करता। मैंने इतनी मेहनत की, मैंने सोचा भगवान कभी मेरे को अमीर बना देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मेरे पास भी जमीन हो, अच्छे कपड़े हो, मवेशी हो, मेरा पर्स भी भरा हो। कोबी ने कहा, क्या हम यह पता नहीं लगा सकते कि अमीर कैसे बनते हैं? इसके बाद शायद हम भी उस रास्ते चलकर अमीर बन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो दौलत का रहस्य जानता हो और वो हमें बता दे तो शायद हम भी ये रहस्य सीख सकते हैं। बंजीर सोचते हुए बोलता है। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। प्राचीन बेबीलोन में कभी अरकाद नाम का एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके अमीरी के चर्चे पूरी दुनिया में थे। वो दिल खोल के दान करता, वो अपने परिवार के प्रति उदार था, वो हर साल जितना खर्च करता उससे अधिक उसकी दौलत बढ़ जाती। अरकाद कोबी का पुराना मित्र था। कोबी, बंजीर और कुछ उनके दोस्त अरकाद के पास जाकर उससे पूछते हैं कि तुम हमारे साथ ही पढ़े हो, तुम पढ़ाई में हमसे आगे नहीं थे, कई साल तक तुम्हारी हालत हमसे बेहतर नहीं थी और जहाँ तक हम जानते हैं तुमने हमसे अधिक मेहनत नहीं की है, फिर ऐसा क्यों हुआ कि किस्मत तुम पे मेहरबान है जो सारी खुशियाँ तुम्हें दे दी? अरकाद मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, किस्मत की मेहरबानी के बाद इंसान हद से ज्यादा खर्च करने लग जाता है और कुछ ही दिनों में कंगाल हो जाता है। मुझे विरासत में कुछ नहीं मिला है, दौलत के कुछ सिद्धांत होते हैं, आपको जानने हैं? सभी ने एक साथ हाँ भरी। दौलत का पहला नियम, अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद को भुगतान करो। अरकाद जब नकल नाविस पे काम करते थे उस वक्त उन्होंने दौलत का नियम किसी साहूकार से पूछे थे, तो साहूकार ने उनसे कहा कि अपनी कमाई का 10% हिस्सा खुद को भुगतान करो, ऐसा करोगे तो तुम भी दौलत की राह पे पहुंच जाओगे। अरकाद ने अचंभित होकर कहा, बस इतना ही? साहूकार ने कहा, एक भेड़ चराने वाले को साहूकार सेठ बना दिया, उसके लिए इतना काफी है। अरकाद कहता है, मैं जितना कमाता हूँ वो तो मैं खुद के पास ही रखता हूँ, क्या ये सच नहीं है? साहूकार ने कहा, बिल्कुल नहीं। क्या तुम दर्जी को पैसा नहीं देते हो? क्या तुम भोजन पे खर्च नहीं करते हो? अगर ऐसा है तो तुम्हारे पिछले महीने की कमाई कहाँ पे है? तुम्हारे पिछले साल की कमाई कहाँ पे है? तुम सबको पैसा देते हो लेकिन खुद को नहीं। बेवकूफ, तुम अपने लिए काम नहीं कर रहे हो, तुम दूसरों के लिए काम कर रहे हो। इससे अच्छा तो ये होता कि तुम किसी के गुलाम बन जाओ और वो तुम्हें कपड़े और खाना दे देगा। तुम जो कमाते हो उसका 10% खुद को दो और फिर उसे निवेश करो, वो तुम्हारा गुलाम बन के काम करेगा। दौलत का दूसरा नियम, सलाह उसी से लो जो योग्य हो। 10% बचाने के बाद अरकाद की जिंदगी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। 1 साल बाद फिर साहूकार आया और उसने से पूछा, क्या तुमने 10% पैसा हर महीने बचाया? और अरकाद खुशी से बोलता है, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या किया तुमने उसका? मैंने उसे ईंटों के कारीगर को दे दिए, जो समुद्री यात्रा पे गया है वो मेरे लिए रत्न लेके आएगा और मैं उन्हें यहाँ अच्छे भाव में बेच दूंगा और बढ़िया पैसा कमा लूंगा। साहूकार गुस्से से बोलता है, हर मूर्ख अपनी गलती से सीखता है, लेकिन तुमने रत्नों के बारे में ईंटों के कारीगर पर भरोसा क्यों किया? क्या तुम जूते बनाने वाले से कपड़ों के बारे में पूछते हो? तुम्हारे अंदर अगर जरा सी भी बुद्धि होती तो तुम कपड़े वाले के पास जाते। तुम्हारी बचाई दौलत जा चुकी है, दोबारा से बचत करो। हमें भी हमारी जिंदगी में सलाह उसी से लेनी चाहिए जो उस फील्ड में माहिर हो, अपने दोस्त, परिवार, रिश्तेदारों से नहीं जो उस फील्ड के बारे में कुछ नहीं जानते हो। दौलत का तीसरा नियम, बचत से कमाई संपत्ति
संपत्ति से संपत्ति बनाओ। एक साल बाद साहूकार फिर आते हैं और अरकाद से पूछते हैं क्या तुमने बचत की और उसे कहाँ निवेश किया। अरकाद बोलता है मैंने उसे एक लुहार को दे दिया जो हर 4 महीने बाद मुझे ब्याज देता है। बहुत बढ़िया, लेकिन ये तो बताओ तुम उस ब्याज का क्या करते हो। मैं बेहतरीन शराब पीता हूँ, अच्छे कपड़े खरीदता हूँ, घूमता हूँ और अगले ही महीने मैं खच्चर भी खरीदने वाला हूँ। साहूकार गुस्से में कहता है तुम तुम्हारी बचत की संतानों को खा रहे हो, तो ये तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारी बचत तुम्हारे लिए काम करेगी, तुम तो एक दिन उसे भी खर्च कर दोगे। तो अरकाद बोलता है तो फिर मैं क्या करूँ। साहूकार कहता है सबसे पहले अपनी बचत की कमाई से संपत्ति बनाओ और फिर जो संपत्ति आए उससे तुम आराम से खर्च करो, जश्न मनाओ। देखा आपने, साहूकार ने बातों ही बातों में उसे अमेरिका रास्ता दिखा दिया। क्या आपने क्या सीखा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस किताब को पूरी पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर खरीद सकते हैं। मैं तो कहूंगा आपको ये किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आता हूँ ऐसी बेहतरीन बुक्स की बुक समरी एवरी वीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।